क्या तुम्हें पूरा यकीन है स्कूटलू? मैंने कभी किसी पोनी को जिप लाइनिंग करते ना देखा है ना सुना है। मैंने भी, पर स्पाइक ने बताया ये बहुत मजेदार है। कुछ दिखा? पेड़ों का चिपचिपा रस और पाइन ट्री की नुकीली पत्तियां। प्लान बी? हाँ, क्या तुम्हें पता है इस वक्त हमें कैनन कहाँ मिलेगी? ये भी किसी काम का नहीं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे क्यूटी मार्क आते ही नहीं। और हर बार हम पेड़ों के चिपचिपे रस से भर जाते हैं। शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कम खतरनाक हो, जैसे पिलो टेस्टिंग या फूल सूंघना। इस शहर में सभी पोनीज के पास क्यूटी मार्क्स हैं। हम उन्हें क्यों नहीं पूछते कि उन्हें कैसे मिला? ये एक अच्छा और सेफ आइडिया है। हाँ, हम इसकी शुरुआत करेंगे पोनी विलेज के सबसे कूल पोनी से। एप्पलजैक, रेडिटी। कम ऑन दोस्तों, मैंने कहा कूल। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो तेज है और ताकतवर भी। वो किसी से नहीं डरती। पिंकी पाई? नहीं, क्लाउडस्टिल की आज तक की सबसे महान फ्लायर। फ्लटरशाई? नहीं, रेनबो डैश। ओह हाँ, अब मुझे समझ में आया। बिल्कुल। चलो चलते हैं और पता लगाते हैं उसे अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। यहाँ वापस आओ, चोर कहीं के। वो तो चले गए। एप्पल ब्लूम, हे सिस, तुम्हें अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला? क्या मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई? हे, मुझे लगा हम सबसे पहले पूछेंगे। हमें जितनी भी मदद मिले ले लेनी चाहिए। ठीक है। उस वक्त मैं छोटी सी फिली हुआ करती थी, तुम सबसे भी छोटी। मैं अपनी जिंदगी एक गंदे पुराने एप्पल फार्म में नहीं बिताना चाहती थी। मैं शहर में रहना चाहती थी, अपने आंटी अंकल ऑरेंज की तरह। मैं निकल पड़ी बड़े शहर में किस्मत आजमाने, मैनहट्टन, पूरे क्विस्टिया के सबसे शानदार शहर में। ए, रास्ते से हट जाओ। मैं जानती थी कि मैनहट्टन में मुझे पता चल जाएगा कि आखिर में मैं हूँ कौन। आंट ऑरेंज, अंकल ऑरेंज, मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। तुम सब लोग कितनी प्यारी हो तुम। और शांत भी। चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही एक असली मैनहट्टनाइट की तरह बात करना सिखा देंगे। और तुम्हें ये जगह कैसी लगी बच्चों? ओह, ये जगह स्वर्ग जैसी सुंदर है। बहुत अच्छे माय डियर। शहर के शोर की आदत होने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर रात में बहुत शांति होती है। मुर्गी की आवाज के बिना नींद नहीं खुलती। क्या? माफ करना प्यारी बच्ची, लेकिन ये मुर्गा क्या होता है? ये क्या पूछ रहे हैं? अब मैं क्या कहूँ? मैं बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहती। खाना आ गया है। ऊपर वाले का शुक्र है। एक शहरी पोनी बनाना बड़ा ही मेहनत का काम है। मुझे इतनी भूख लगी है, मैं पूरा कॉक-a-doodle-doo। पता नहीं ग्रैनी स्मिथ और बिग मैकिंटॉश क्या कर रहे होंगे। पक्का वो अपने प्यारे लाल पेड़ों से स्वादिष्ट एप्पल्स गिरा रहे होंगे। ओह, काश मुझे भी एक बाइट मिल पाता। मुझे उससे पहले घर की इतनी याद कभी नहीं आई थी। ये एक बहुत ही
ही शानदार पल था, एक रेनबो जो सीधा इशारा कर रहा था घर की तरफ। और उसी पल में मुझे सब साफ नजर आने लगा। उसी पल में मुझे पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ। और तभी ये हुआ, और तब से मैं खुशी खुशी फार्म पर काम कर रही हूँ। वो रहे बदमाश, यहाँ वापस आओ तुम चोर कहेंगे। ओह, ये तो बहुत प्यारी कहानी थी। प्यारी? ये तो रुला देने वाली थी। कम ऑन, हमें रेनबो डैश को ढूंढकर पूछना है कि उसे क्यूटी मार्क कैसे मिला। ठीक है नन्हे दोस्तों, इस तरफ, इस तरफ। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, किसी पोनी को चोट लग सकती है। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हम रेनबो डैश को ढूंढ रहे हैं ताकि हम पता लगा सके कि उसे क्यूटी मार्क कैसे मिला। ओह, वो कहानी जरूर मजेदार होगी। अगर वो नहीं होती तो मुझे भी क्यूटी मार्क नहीं मिलता। रेनबो डैश? सच में? ओह हाँ, इस सब की शुरुआत एक समर फ्लाइट कैंप में हुई थी। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, पर जब मैं छोटी थी तब बहुत ही शर्मीली हुआ करती थी और एक बहुत ही कमजोर फ्लायर भी। अच्छी कोशिश थी क्लचरशाई। ऐसे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए निकाल देंगे। हाँ, मेरा छोटा भाई तुमसे बेहतर उड़ सकता है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, और तभी न जाने कहां से उसे अकेला छोड़ दो। ओह, नहीं तो तुम क्या कर लोगी रेनबो क्रैश? फिर से उसका मजाक उड़ा कर देखो, फिर पता चलेगा। तुम्हें लगता है तुम कोई हीरो हो? जरा प्रूव करके दिखाओ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम हारने वाली हो। हाँ, सपनों में। फिनिश लाइन पर मिलते हैं बॉयज। मैंने इतना सुंदर एनिमल आज तक नहीं देखा था। बटरफ्लाईज मेरे बादलों वाले घर तक नहीं आती, और मैं जमीन के इतना नजदीक पहले कभी नहीं आई थी। हूँ मैं कहाँ, ये जगह है कितनी सुंदर, जादू है यहाँ जिसका हुआ मुझ पे है असर। झांक रही गिलहरी है प्यारे प्यारे बानी, पंछी गा रहे और है मधुमक्खी और हानी। कितनी मैजिकल जगह है, पेगासस रेस मेरे यहाँ आने की वजह है। मुझको होता पता ऐसा है एक जहाँ, मैं आती पहले ही रह जाती यहाँ, मैं रह जाती यहाँ। सब ठीक है, तुम अब बाहर आ सकते हो। सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे, पर मेरे पास एनिमल से बात करने और उनकी बात समझने की काबिलियत थी। रुको रुको रुको, रेनबो डैश का क्या हुआ? क्या उसने वो रेस जीती? ओह, वेल मैं तो वहाँ थी ही नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ था। कम ऑन क्रूसेडर्स, हमें उसे ढूंढना है। इसके अलावा मैं और ज्यादा गाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मेरी बहन को पता हो कि वो कहाँ है। बाय फ्लटरशाई। बाय गर्ल्स। हम यहाँ क्यों रुके थे? इस तरह तो हम रेनबो डैश की स्टोरी कभी नहीं सुन पाएंगे। क्या तुम गर्ल्स अभी भी अपनी क्यूटी मार्क्स के पीछे पड़ी हो? बिल्कुल, स्कूल में सब दोस्तों के पास अपना क्यूटी मार्क है।
मैं समझ सकती हूँ। काफी लंबे समय तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्यूटी मार्क कब मिलेगा। शाबाश रेडिटी, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे? उन्हें शानदार होना चाहिए और परफॉर्मेंस तो कल ही है। मुझे जितनी ट्रिक्स आती थी मैंने सब कर ली, पर काम नहीं बन रहा था। कॉस्ट्यूम सही नहीं थे और प्ले उसी रात शुरू होने वाला था। शायद मैं कभी एक फैशनिस्टा नहीं बन पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा हॉर्न मुझे कहाँ ले जा रहा था, पर यूनिकॉर्न मैजिक यूं ही बेवजह नहीं होते। मैं जानती थी इसका जरूर मेरे फैशन से कोई ना कोई लेना देना होगा। तभी मुझे समझ आ गया कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक पत्थर, यही मेरी किस्मत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हॉर्न? मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चली आई और मुझे मिला एक पत्थर। बेकार पत्थर। आओ! ये नींबे बेम्बी कहानियाँ सुनने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। सब में एक वही बोरिंग बात। असल में तुम कौन हो ये पता लगाओ। हाँ स्कूटुलू, मैं यही कहना चाहती थी। कम ऑन गर्ल्स, हमें चाहिए एक्शन। हमें रेनबो डैश चाहिए। जब मैं छोटी थी और कैंटरलॉट में रहती थी, मैं हमेशा से समर सन सेलिब्रेशन में जाना चाहती थी, जहाँ प्रिंसेस सेलेस्टिया सूरज उगाती हैं। और तब मैंने सबसे शानदार, सबसे अलग चीज को होते हुए देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी मैजिक के बारे में सब कुछ जानने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने तय किया कि वो मुझे प्रिंसेस सेलेस्टिया स्कूल फॉर गिफ्टेड यूनिकॉर्न्स में भेजेंगे। ये किसी सपने के सच होने जैसा था, सिवाय एक चीज के। मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना था। तो मिस पाकल, मिस पाकल, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा सारा भविष्य आज के दिन पर टिका हुआ था और मैं इसमें फेल नहीं होने वाली थी। माफ कीजिए, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। ट्वाइलाइट स्पार्कल, मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता मैं आज तक तुम्हारे जैसी काबिल यूनिकॉर्न से मिली हूँ। हाँ? पर तुम्हें इसे पढ़ाई के जरिए काबू में रखना होगा। हाँ? ट्वाइलाइट स्पार्कल,
मैं तुम्हें यहाँ स्कूल में अपनी खास स्टूडेंट के तौर पर रखना चाहूंगी। तो एक और चीज ट्वाइलाइट, मेरा क्यूटी मार्क। यस 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 यस। हमें तुम्हारी कहानी सुनकर अच्छा लगा। हाँ, मजा आया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। यस 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 यस। क्या तुम ठीक हो? हाँ, हम ऐसे ही कभी रेनबो डैश से क्यों नहीं टकरा रहे? तुम रेनबो डैश को ढूंढ रही हो? अगर उसकी जगह मैं होती तो शुगर क्यूब कॉर्नर में मिलती, क्योंकि वही एक सही जगह है। हे, मुझे एक आइडिया आया। तुम लोग वहाँ चलना चाहोगी? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं ताकि पूछ सके कि उसे अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला। क्यूटी माँ, मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे मिला। हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है। मेरी बहनें और मैं पोनीवल के बाहर एक रॉक फार्म में रहा करते थे, जहाँ हम पूरा दिन काम किया करते थे। वहाँ कोई बात नहीं करता था, कोई हंसता भी नहीं था। हम साउथ फील्ड में थे, जहाँ से हम पत्थरों को ईस्ट फील्ड ले जाने वाले थे। तभी अचानक मुझे इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहना चाहती थी, और मैं चाहती थी वो सब लोग भी मुस्कुराए जिन्हें मैं जानती थी। पर हम कब तक मुस्कुरा सकते थे? हमें साउथ फील्ड से जल्दी पत्थर उठा लाने चाहिए। Think Amanda and Pie, क्या ये तुम हो? मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे पास यहाँ पर आए, जल्दी। सरप्राइज! आपको ये पसंद आया? इसे कहते हैं एक पार्टी। ओह, आप लोगों को ये पसंद नहीं आया? आपको ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। ये और इस तरह बना इक्वेस्ट्रिया। क्या? हाँ, देखो हम पहुँच गए। शायद वापस जाते वक्त मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे क्यूटी मार्क कैसे मिला। वो बहुत ही अच्छी कहानी है। ओह कम ऑन, पिंकी पाई मजाक कर रही है। रेनबो डैश, तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम मुझसे क्यूटी मार्क की कहानी सुनना चाहते हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं वो कहानी सुनने के लिए हमने आज के दिन में क्या क्या सहा। ये सब फ्लाइट कैंप की उस रेस के दौरान हुआ जब फ्लटरशाई की इज्जत बचाने के लिए मैं सारी मुश्किलों के खिलाफ खड़ी हुई। मैं इस तरह पहले कभी नहीं उड़ी थी। वो आजादी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो स्पीड, वो जज्बा मेरे बालों से होकर गुजरता हुआ, मुझे ये सब बहुत पसंद आया, बहुत। वाओ! बाद में मिलते हैं रेनबो क्रैश। पता चला तेज उड़ने के अलावा मुझे और एक चीज पसंद थी, और वो थी जीतना। सबको लगता था सोनिक रेनबो एक पुरानी कहानी है, पर उस दिन, जिस दिन मैंने रेस करना सीखा, मैंने ये साबित कर दिया कि कहानी सच्ची है। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो प्यारे बच्चियों, ये थी मेरी क्यूटी मार्क की कहानी। जरा एक सेकंड रुको। मैंने वो धमाका सुना था और रेनबो भी देखा था।
अगर तुमने उन एनिमल्स को डराया नहीं होता तो मैं कभी एनिमल से बात नहीं कर पाती और मुझे क्यूटी मार्क भी नहीं मिलता। मैंने भी वो धमाका सुना और उसके बाद आसमान में शानदार रेनबो जब बना। मुझे अपना क्यूटी मार्क मिला, मैंने एक रेनबो देखा घर जाने का इशारा करता हुआ। मुझे यकीन है वो सोनिक रेनबो था। जब मुझे अपना क्यूटी मार्क मिला तब भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है। अगर उस वक्त वो धमाका नहीं हुआ होता तो मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई होती। रेनबो डैश, मेरे ख्याल से तुमने मुझे भी मेरा क्यूटी मार्क दिलाने में मदद की। हम सबका क्यूटी मार्क तुम्हारी ही देन है। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? हमारे मिलने से पहले भी हमारे बीच एक कनेक्शन था। हम हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और हमें पता भी नहीं था। यो सब तुम सब कितने अच्छे हो। Ew, बस भी करो। कम ऑन प्रेसेडस, शायद हमें एक बार फिर से जिप लाइनिंग ट्राई करनी चाहिए। हे, एक गाने के बारे में क्या ख्याल है? डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने कुछ बहुत ही खास बात सीखी। हर पोनी का अपने दोस्त से कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल कनेक्शन होता है, शायद उनके मिलने से भी पहले। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं और अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, तो एक बार आसमान की तरफ देखिए। किसे पता, शायद आप और आपका होने वाला बेस्ट फ्रेंड एक ही रेनबो को देख रहा हो। बेकार, तुम इतनी ड्रामेबाज कब से हो गई? चुपचाप लिखते रहो स्पाइक।